मीटिंग ने लखनऊ से दिल्ली तक खलबली मचा दी। हर तरफ इसी की चर्चा होने लगी क्योंकि यह मीटिंग ब्राह्मण विधायकों की थी। एक साथ 40 ब्राह्मण विधायक बंद कमरे में मीटिंग कर रहे थे, तो चर्चा होने लगी कि आखिर यूपी में क्या कुछ होने वाला है। ये ब्राह्मण विधायक क्यों मीटिंग कर रहे थे, किसने इनको इकट्ठा किया, इसी की बात होने लगी क्योंकि ये सब तब हो रहा है जब यूपी में विधानसभा का सत्र चल रहा है। सीएम योगी सत्र में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर गरज रहे हैं। उधर अखिलेश यादव भी लगातार सीएम योगी पर तीखे हमले कर रहे हैं। यूपी में चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन माहौल एकदम से गर्मा गया है। पहले योगी और अखिलेश के बीच टक्कर का एक ट्रेलर देखिए, फिर क्या हो रहा है यूपी में, अखिलेश यादव कैसे सवाल उठा रहे हैं, योगी क्या जवाब दे रहे हैं, सब दिखाऊंगा। अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना? मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ ही है। जो जो माफिया है उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि एक काफिला क्यों लूटा। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी को धुआं धुआं कर रखा है, तो आज एक तस्वीर ने बीजेपी के अंदर सियासी बवाल मचा दी क्योंकि यूपी के 35 से 40 ब्राह्मण विधायकों ने आज लखनऊ में बैठक की। अब ये बातें होने लगी कि आखिर ब्राह्मण विधायकों को इस तरह से इकट्ठा किया गया क्या और उसका क्या मकसद था। यूपी में ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति को बहुत हवा दी जाती है, उसके नैरेटिव में इस मीटिंग ने आग में घी का काम कर दिया। इस मीटिंग में क्या बात हुई, इसके बारे में तो अंदर की बात सब जानने के लिए अटकलें लगाने लगे। बैठक की तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई तो सफाई भी आ गई। सुनिए बीजेपी विधायक पीएन पाठक ने क्या कहा। तो आपस में चर्चा हो रहा था कि जाड़े का मौसम है, लिट्टी चोखा का कहीं स्वाद लिया जाए। उसी संदर्भ में तय हो गया, हमारे आवाज तय हुआ। जो जो माननीय विधायक जी लोग मिलते गए उनसे कहा गया कि भाई आइए, सहभोज है। और उसमें संजोग से कि केवल उसमें ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भूमिहार थे। अगली बार होगा तो सभी जाति विधायक रहेंगे। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि ये सिर्फ संयोग था कि खाली ब्राह्मण और भूमिहार आए। अब ये संयोग लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा, सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज के विधायकों ने भी बड़ी बैठक की थी, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद कई तरह की चर्चा शुरू हो गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर शिवपाल यादव ने क्या कहा, सुनिए। पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिले। यूपी में ब्राह्मण ठाकुर के इस नैरेटिव के बीच अखिलेश यादव अपने पीडीए को संभाल कर रखना चाहते हैं। आज उन्होंने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने 7 बार के सांसद को यूपी बीजेपी अध्यक्ष बना दिया, जबकि 5 बार के विधायक को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि एक दल के रूप में बीजेपी खत्म हो चुकी है, तथा कथित दल के नाम पर बस कुछ लोग हैं जो स्वार्थ की सियासत में एक दूसरे से बंधने पर मजबूर हैं। वैसे एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते और घुमा फिराकर आपस में ही छीटाकशी और टांग खिंचाई करते रहते। भाजपा कुछ खुदगर्जों का खानदान है, बाकी सबके हिस्से आता अपमान। अखिलेश यादव ने आज सरकारी नौकरियों में ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण में लूट का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि बीते 5 सालों में आरक्षित पद लूट लिए गए। उनके मुताबिक पिछले 5 साल में हुई सभी भर्तियों में पीडीए के पदों की लूट हुई है। पिछली 4 भर्तियों में 30,000 से अधिक पीडीए पदों की लूट हुई। इन सभी भर्तियों में चोरी पकड़े जाने के बाद सरकार ने तथाकथित कमेटी गठित की थी, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई, केवल मीडिया मैनेजमेंट हुई। आरक्षण मारने के नॉट फाउंड सूटेबल जैसे गैरकानूनी फॉर्मूले को अब कोर्ट में चुनौती देने का समय आ गया है। दरअसल बीजेपी के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं और पीडीए समाज के लिए तो बिल्कुल नहीं। बीजेपी जाए तो नौकरी भर्ती आए। अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब सीएम योगी ने विधानसभा में दिया। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी का नाम लेकर उन्हें 2017 से पहले वाला यूपी याद दिलाया। नौकरी और भर्ती में लूट के आरोपों पर सीएम योगी ने क्या जवाब दिया है, सुनिए एक बार। आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, आपने शिक्षाविद भरे तो थे, लोक सेवा आयोग में भी
और शिक्षा आयोग में भी क्या क्या कारनामे किए थे उन्होंने, क्या क्या कारनामे किए थे। जो हाई स्कूल 3rd डिवीजन था, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन था, आयोग का अध्यक्ष हो गया था। यानी यूपी में सियासत तो गरमाई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। और आज का सवाल कि आप ऑटो रिक्शा में तो चढ़े ही होंगे, ऑटो रिक्शा में 3 पहिए ही क्यों लगते हैं? 4 पहिए वाला ऑटो